17वें मंत्र में अब वह जो साधक है अब इस शरीर को छोड़ रहा है, अंतिम समय उसका उपस्थित हो गया है। और 18वें मंत्र में बाकी जो उसके मित्र हैं वे सब उसे विदाई दे रहे हैं, बिल्कुल जिसे अंतिम विदाई कहते हैं। ऐसा सुंदर चित्रण इन 18 मंत्रों के माध्यम से हुआ है। तो 15वें मंत्र में क्या कहते हैं? वह शिष्य चिंतन करता है, वह शिष्य एकांत में साधना करता है और साधना करते हुए कहता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यह मंत्र, इसका अर्थ है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। हिरण्मय पात्र से, चमकीले ढक्कन से, हिरण्मय माने सुनहरा, सोने का, तो सुनहरे ढक्कन से पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, सत्य का जो मुंह है वह छिपा हुआ है, वह ढका हुआ है। तत्वम पूषण अपावृणु, हे पूषण तुम क्या करो, उस ढक्कन को खोल दो, उस ढक्कन को हटा दो। किसके लिए हटा दो? सत्य धर्माय दृष्टये, मैं सत्य धर्मा हूं, मेरी निष्ठा सत्य में है, मैं देखना चाहता हूं उस सत्य को, मैं ढक्कन के पीछे वह सत्य कैसा है इसको मैं देखना चाहता हूं, इसलिए तुम हटा दो। अब यहां जो पूषण का संकेत है वह वैसे तो सूर्य के लिए, पूषण सूर्य का एक नाम है, पोषण करने वाला, परंतु इसका दूसरा अर्थ वह ब्रह्म भी है, जिसकी साधना वह कर रहा है, वह ब्रह्म ज्योति, वह कॉन्शियसनेस, वह चित स्वरूप, मानो उसकी साधना वह कर रहा है। और वह क्या देखता है? साधना करते करते देखता है कि यह तो सत्य जो है, उसका जो सत्य का मुख है वह ढका हुआ है। किससे? चमकीले पात्र से, चमकीले ढक्कन से। यह एक रूपक है। वह ब्रह्म को जानना चाहता है, अपने स्वरूप को देखना चाहता है, पर यह देखता है कि यह जो संसार चमकीला, यह जो संसार अत्यंत लोभनीय, यह सोने के समान लोभनीय, उससे मानो यह सत्य ढका हुआ है। तो क्या करता है? साधना तो करता है, पर साधना में यह आकुलता का अंश है। कहता है, हे पूषण इस ढक्कन को, चमकीले ढक्कन को हटा तो दो, मैं जरा देखूं तो, मैं सत्य धर्मा हूं, मैं सत्य में निष्ठित हूं, मैं सत्य को ही पाना चाहता हूं, पर सत्य पर यह सुनहला पर्दा है, सत्य पर यह सुनहला ढक्कन पड़ा हुआ है। तुम कृपा करो, इस ढक्कन को हटा दो ताकि मैं सत्य स्वरूप को देख सकूं, सत्य स्वरूप की अनुभूति कर सकूं। यह प्रश्न और यह तत्व जिसको हमने कहा कि यह भक्ति का तत्व है, यह आकुलता का तत्व, कि व्यक्ति आकुल होकर के ईश्वर से प्रार्थना करे, उस सत्य स्वरूप से प्रार्थना करे। यह भी साधना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जिसको हम कहते हैं विकलता। श्री रामकृष्ण देव जब ईश्वर की बातें करते तो उनके पास भक्त लोग पूछते, महाराज क्या हमें भी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? श्री रामकृष्ण कहते, क्यों नहीं। पर वे कहते थे, जब भक्त लोग पूछते फिर हमें दर्शन कैसे हो सकते हैं, किस प्रकार से हो सकते हैं? तो श्री रामकृष्ण देव कहते, क्या तुम लोग ईश्वर को चाहते हो? यदि सचमुच ईश्वर को चाहते हो तो तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, पर कहां कौन ईश्वर को चाहता है रे? श्री रामकृष्ण कहा करते, सब कोई तो ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को भला कौन चाहता है? कैसी विलक्षण बात है। हम ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को तो नहीं चाहते। ईश्वर से नाम संपदा चाहते हैं, धन चाहते हैं, हम उनसे प्रतिष्ठा चाहते हैं, पद चाहते हैं, संतति चाहते हैं, पर कौन ईश्वर को चाहता है? देख, यदि तू ईश्वर को चाहता है तो ईश्वर मिलेंगे। व्याकुल होकर के पुकार तो सही। कभी कभी तो कहते, दावे से कहता हूं रे, 3 दिन और 3 रात कोई ईश्वर को पुकार सके, ईश्वर के लिए रो सके, तो ईश्वर उसके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। कैसी विलक्षण बात है। 3 दिन और 3 रात। हमारे जीवन में कितने वर्ष? एक वर्ष में 365 दिन, 365 रातें।
और श्री रामकृष्ण कहते हैं कोई 3 दिन और 3 रात भगवान के लिए रो सके तो भगवान उसके सामने खड़े हो जाते हैं। 3 दिन और 3 रात, ऐसा तो लगता है कि सहज है रोना, पर क्या सहज है? हां, संसारी वस्तुओं के लिए रोना सहज है। यदि हमारा कोई प्रियजन काल कवलित हो जाए तो महीनों हमारी आंखों का आंसू नहीं सूखता। यदि धन नष्ट हो जाए तो हम बरसों बिसूरते रहते हैं, पर कभी हमारी आंखों में यह सोच करके आंसू आता है कि प्रभु तुमने दर्शन नहीं दिए, प्रभु तुमको मैं देख नहीं पाया और मेरा जीवन विफल हो रहा है। किसके जीवन में ऐसी व्याकुलता आती है? जिसके जीवन में आती है उसको दर्शन मिलता है। तो यहां पर 15वें मंत्र में यह आकुलता का तत्व, भक्ति का तत्व, मानो वह आकुल होकर के प्रार्थना करता है। मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य धर्मा हूं, मुझे सत्य ही चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता। यह जो चमक दमक है दुनिया की, मैं इसे पसंद नहीं करता और इसका आकर्षण मेरे प्रति नहीं है। मैं तो सत्य के प्रति निष्ठित हूं। हे पूषण, हे सूर्य, हे ब्रह्म ज्योति, हे चित स्वरूप, यह जो तुम पर सुनहला ढक्कन पड़ा है कृपा करके हटा लो, नहीं तो मेरे बूते की बात नहीं है, इसको मैं हटा सकूं। श्री रामकृष्ण का दूसरा उदाहरण, वह जो अंधेरे में पुलिसमैन है, वह तो मेरे चेहरे को देख लेता है, उसके पास चोर लालटेन है, वह मेरे ऊपर प्रकाश फेंक करके मुझे देखता है, मैं तो उसे देख नहीं पाता। पर यदि मैं पुलिसमैन को देखना चाहता हूं तो मैं क्या कहूंगा? भाई, जो रोशनी तुम मुझ पर फेंक रहे हो, कृपा करके वह अपने मुंह पर तो फेंको, जिससे मैं तुम्हें देख तो सकूं कि तुम कौन हो। और यदि मेरा अनुरोध मान्य करके वह चोर लालटेन की रोशनी अपने मुंह पर फेंकता है तो मैं उसे देखने में समर्थ होता हूं। वह तो अनुरोध और कृपा का पक्ष है। ठीक यहां पर इसी प्रकार अनुरोध वह कर रहा है कि मैं सत्य धर्मा हूं, मेरी और कहीं पर रुचि नहीं है, निष्ठा नहीं है, मैं सत्य को ही जानना चाहता हूं। पर इस सुनहले ढक्कन के कारण, इस चमक दमक के कारण मैं उस सत्य को देख नहीं पा रहा हूं। तो हे चित स्वरूप, हे पूषण, कृपा करके तुम इस ढक्कन को हटा दो ताकि मैं देख सकूं। यह प्रार्थना चली और उसके बाद 16वें मंत्र में वही प्रार्थना और बलवती हो रही है, आकुलता बलवती हो रही है। पूषण, एकर्षे, यमो, सूर्य, प्राजापत्य, व्यूह रश्मि, समूह तेजः, यह कह रहा है। मानो प्रार्थना का स्वर, प्रार्थना में पूषण, वही पोषण करने वाला सूर्य एक प्रतीक है। सूर्य से हमें पोषण मिलता है, तो सूर्य मानो उस चित सूर्य का प्रतीक, ब्रह्म सूर्य का प्रतीक। तो यहां पर मानो संबोधित करते हुए कहता है कि हे पूषण, तुम जगत के पोषण करता हो। जैसे हम विपत्ति में होते हैं तो भगवान को कितने नामों से पुकारते हैं, हे कृष्ण, हे मुरारी, हे दयानिधे, हे मुरलीधर, हे श्याम सुंदर, हे नंद नंदन। मानो जब आकुलता बढ़ती है तो हम भगवान के जितने नाम आते हैं मानस पटल पर, उन सभी नामों को लेकर के पुकारते हैं। यह मानो आकुलता का परिचायक। तो यह भिन्न भिन्न नाम लेकर के जो पुकार रहा है साधक, यह मानो उसकी व्याकुलता का परिचायक और उस प्रभु के एक एक गुण। जैसे हम कहते हैं हे मुरारी, इसका मतलब क्या है कि तुमने उस शत्रु का वध किया, इसलिए तुम मेरे भी शत्रु का वध करने में समर्थ हो। यही तो भाव रहता है कि जब हम भगवान को इस प्रकार से बुलाते हैं, मानो उसके पीछे का तत्व यही है, तुमने उस गज को मोक्ष दिलाया, गज की रक्षा की, मैं भी तो इसी प्रकार विपत्ति में पड़ा हूं प्रभु, तुम मेरी रक्षा करो। तो भिन्न भिन्न नामों से प्रभु के भिन्न भिन्न गुणों का स्मरण और चिंतन, मानो हम ईश्वर को स्मरण दिलाते हैं। तुमने उसका यह किया, तुमने उसका वह किया, उन नामों के माध्यम से मानो प्रभु को हम स्मृति दिला दे रहे हैं। तो यहां पर भी वही है, वह तो ज्ञानी सत्य को जानना चाहता है। यह साधक कहता है हे पूषण, हे एकर्षे, एकर्षे अकेला चलने वाले हो तुम ही तो जगत में अकेले चलते हो।
तुम्हें तो किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, पर मैं तो तुम्हारी अपेक्षा रखता हूं। मुझे तो तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुम्हारे साथ के बिना तो बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। तो हे पूषण एकर्षे यमो, तुम यम हो, तुम संसार का नियमन करने वाले हो, तुम नियमन करते हो प्रभु। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि जो चमक दमक दुनिया की दिखाई दे रही है, इसका तुम नियमन मेरे प्रति कर दो। इस चमकीले सुनहले पर्दे को हटा दो। हे यमो प्राजापत्य, तुम प्रजापति के नंदन हो, प्रजापति के पुत्र हो। व्यूह रश्मीन, तुम अपनी रश्मियों को समेट तो लो। मानो सूरज कितना चमकीला है, और सूरज चमकीला है तो सूरज के पीछे जो तत्व है ब्रह्म तत्व दिखाई नहीं देता है। सूरज के पीछे क्या हो सकता है? यह जो सूर्य चमक रहा है, किसकी ज्योति से चमक रहा है? हमने तो उस दिन आपके समक्ष वह श्लोक लिखा था और कहा था ना, भयातस्य अग्निस्तपति भयात तपति सूर्य। यह सूर्य जो तप रहा है उसी के भय से। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। पर उस तत्व में सूरज जाकर के प्रकाशित नहीं होता, सूरज उस तत्व को प्रकाशित नहीं कर पाता, बल्कि यह सूरज ही उसी की रोशनी से प्रकाशित होता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। मानो उस ब्रह्म तत्व के प्रकाशित रहने के कारण सूरज प्रकाशित होता है, चंद्रमा प्रकाशित होता है, तारे प्रकाशित होते हैं। फिर अग्नि की बात क्या है? तो मैं उस तत्व को देखना चाहता हूं पूषण, जिसके कारण तुम चमक रहे हो। तुम्हारी ज्योति कहां है? ज्योति का उत्स कहां है? तुम्हारे प्रकाश का उत्स कहां? तुम जो इतना प्रकाश देते हो यह तुम्हारा नहीं है, तुम भी किसी के द्वारा प्रकाशित हो रहे हो। मैं उस प्रकाश को देखना चाहता हूं, पर तुम्हारी किरणों के कारण देखने में समर्थ नहीं हूं। तो तुम क्या करो? व्यूह रश्मि, अपनी किरणों को समेट तो लो। समूह तेजः, इस तेज को जरा मंद तो करो, इस तेज को समेटो, किरणों को समेटो। मैं तुम्हारे उत्स को देखना चाहता हूं। तुम्हारे पीछे ब्रह्म का प्रकाश है, आत्म तत्व का प्रकाश है, मैं उसे देखना चाहता हूं। और इसीलिए वह भिन्न भिन्न नाम लेकर के पुकारता है। तुम पूषण हो, पोषण करने वाले, अकेले जाते हो ठीक है। तुम यम हो, नियमन करते हो सब कुछ का। तुम सूर्य हो, सूर्य हो माने प्राणों को खींचते हो, रस को तुम खींचते हो, ठीक है, इसको सूर्य कहा गया। सूर्य का शाब्दिक अर्थ है जो प्राण और रस का शोषण करता है। सूर्य शोषण करता है, प्राण का शोषण करता है, रस का शोषण करता है। तुम सूर्य हो, तुम प्रजापति नंदन हो। मैं जानना चाहता हूं तुम किस तत्व के द्वारा इतने प्रकाशित हो। कृपा करके अपनी किरणों को समेट लो, अपने तेज को समेट लो। समूह तेजः, और फिर जब व्याकुल होकर के प्रार्थना की, दर्शन होता है। तो दर्शन क्या होता है? यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। कहता है ओ तुम्हारा जो अत्यंत कल्याणमय रूप है उसको मैं देख रहा हूं। तत्ते पश्यामि, मैं देख रहा हूं। प्रार्थना की, अपनी किरणों को समेट लो, तेज को हटा लो, ताकि तुम्हारे पीछे वह कौन सा तत्व है जिससे तुम प्रकाशित हो रहे हो उसे मैं देख सकूं। प्रार्थना आकुल होकर के उसने की, और फल क्या हुआ? धीरे धीरे वह उस तत्व को देखने में समर्थ होता है। और क्या कहता है? दर्शन की बात यहां कही गई। यत्ते रूपम कल्याणतमम, तुम्हारा जो कल्याणमय रूप है उसको मैं देख रहा हूं, उसको मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं। और उसके बाद क्या प्रतीति होती है? यो वसावसौ पुरुषः सोहमस्मि, यह विलक्षण, यह अनुभूति, यह प्रतीति। कहता है कि तुम्हारे पीछे जो तत्व प्रकाशित है, जिसके प्रकाश से तुम प्रकाशमान हो रहे हो, अरे वह तो मैं ही हूं। मैं जानता ही नहीं था कि मैं ही था उस प्रकाश के रूप में जो तुम्हें प्रकाशित कर रहा था। यह विलक्षण अनुभूति का क्रम है।
मानो सविकल्प समाधि और उसके बाद निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में मैं कल्याणमय रूप को देखता हूं जो दुनिया को प्रकाशित करता है, सूर्य को प्रकाशित करता है, चंद्र को करता है, तारा को करता है, अग्नि को करता है। और उसके पश्चात जब मैं और गहरे ध्यान में डूबा तो मैं देखता हूं कि मैं ही तो हूं जो सबको प्रकाशित कर रहा है। सूरज के पीछे जो तत्व मैं ही हूं। असावसौ पुरुषः असौ असौ पुरुषः सो अहम अस्मि, मैं ही हूं, यह प्रतीति होती है। क्या विलक्षण है। एक छोटे से मंत्र के भीतर में साधना का भी क्रम और उसके बाद दर्शन का भी क्रम और उसके बाद अनुभूति का भी क्रम कि साधना भी उसने की, उसके जीवन में व्याकुलता आई, आकुलता आई और फिर उसके बाद वह दर्शन कर रहा है कि जो कुछ भी ज्योतित है, प्रकाशमान है संसार में, सबके पीछे वह ब्रह्म ज्योति है, वह चित शक्ति है। और फिर उसने देखा कि वह चित शक्ति तो मैं ही हूं, वह ब्रह्म ज्योति तो मैं ही हूं, मेरे ही प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है। यह अद्भुत अनुभूति है। और ऐसी जब अद्भुत अनुभूति हो गई, अब अपने दिन बिता रहा है, यह जीवन मुक्त है, इसने तत्व को जान लिया। और एक दिन मृत्यु तो सब पर आक्रमण करती है, शरीर पर मृत्यु का आक्रमण होता है। तो अब आज यह मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, यह व्यक्ति जिसने उस तत्व को जान लिया है। और यह क्या करता है, कितने आनंद में है। होश हवास, उसकी वृत्ति, उसके विचारने का ढंग, चिंतन, यह सब कुछ विलक्षण है। 17वें मंत्र में वहां पर बताया गया, क्या कह रहा है, वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतोस्मर कृतम, क्रतोस्मर कृतम स्मर। बड़ी विलक्षण बात यहां पर कही गई कि वह मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है। अब मृत्युशैया पर पड़ा है एक व्यक्ति, डरता रहता है, मृत्यु से भयभीत होता रहता है, कलपता है कि अब मैं नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, यह है। और यह दूसरा क्या है, जिसने उस तत्व को जान लिया, कहता है वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। शरीर में जो प्राणवायु संचरित हो रही है वह अमृत स्वरूप, यह जो अनिल है, यह जो जिसे समष्टि वायु कहते हैं, यह जो सूत्रात्मा, यह जो अनिल तत्व, यह वायु का तत्व, यह मरुत तत्व, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि यह जितने भी ये पंच तत्व हैं वे जाकर के मिल जाएं अपने अपने तत्वों में। हम कहते हैं कि मनुष्य पंच तत्व को प्राप्त हो गया, इसका मतलब कि 5 तत्वों से शरीर बना है। तो जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो शरीर उन 5 तत्वों में मिल जाता है। शरीर का हर तत्व अपने उस विराट तत्व में जाकर के मिलित हो गया। उसी प्रकार शरीर को चलाने वाली जो प्राणवायु है, अब वह जाए, मानो वह कहता है विदा विदा विदा, प्राण विदा, तुमने कितना मुझ पर उपकार किया है, तुम यहां पर विद्यमान रहे, जीवन की सार्थकता मुझे हुई, तुम्हारे रहते मैंने जीवन के लक्ष्य को पा लिया। अब इसके बाद प्राण मैं तुम्हें विदा देता हूं, जाओ तुम उस अमृत अनिल में जाकर के मिल जाओ, जो तुम्हारी समष्टि जो चेतना का स्थान है वहां तुम चले जाओ। और अब यह शरीर भस्मांतम शरीरम, यह शरीर अब भस्म को हो जाए, अग्नि में जल जाए, भस्म को प्राप्त हो जाए। पंच तत्व तुम सबको मैं विदा देता हूं, शरीर विदा विदा अलविदा, तुमने मेरा कितना उपकार किया है। इस शरीर के माध्यम से मैंने प्रभु के दर्शन किए, अपने स्वरूप के दर्शन करने में मैं समर्थ हुआ। यह मृत्यु शैया पर पड़ करके, सो करके लेटा हुआ वह यही चिंतन कर रहा है, ओम क्रतोस्मर कृतम स्मर, क्रतोस्मर कृतम स्मर। क्रतु मन का नाम है, संकल्प विकल्प करने वाले मन का नाम है क्रतु। यहां संबोधन किया गया, क्रतो हे मन स्मर कृतम स्मर, स्मर कृतम स्मर। यहां पर यह जो 2 बार दोहराया गया, तो परंपरा यह है कि उपनिषद की समाप्ति होती है। जहां पर इस प्रकार किसी वाक्य को दोहरा दिया जाता हो, वह उपनिषद की समाप्ति की सूचना है। मानो यहां पर उपनिषद समाप्त हो गया, मन से कह रहा है वह, हे मन अपने किए हुए का स्मरण कर, अपने किए हुए का स्मरण कर। अब कुछ लोग कहते हैं
कि तूने जीवन में क्या किया उसका स्मरण कर अंतिम समय में, यह उसका तात्पर्य नहीं है, यह उसका स्मरण करता नहीं है। वह मन से कह रहा है, मन मैं तेरे प्रति बहुत ही आभारी हूं। सचमुच में यह जो मैंने यात्रा की, यह जो मैंने एडवेंचर किया साधना के क्षेत्र में, तेरे ही कारण। शरीर और मन तुम दोनों ने मेरा बड़ा साथ दिया। मन अब मैं तुमसे भी विदा लेता हूं। जरा सोचो तो, जिस समय साधना की, क्या क्या बर्फीली चोटियों पर हम लोग चढ़े, कितना आनंद आया। मानो आनंद भी लेते हैं जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं, पर्वतारोहण करते हैं। उस समय कठिनाइयां जो आती हैं, जोखिम जो आते हैं, ठीक है, उस समय तो ऐसा लगता है कि अरे अब मरे तब मरे, चोट भी लगती है, उस समय चोट का कष्ट भी होता है, पर जीवन भर उसका आनंद बना रहता है। किसी से जब वर्णन करते हैं यात्रा का, कितने गदगद कंठ से वर्णन करते हैं, अरे भाई क्या मजा आया, क्या आनंद आया। अरे चोट लगी सो चोट तो ठीक हो गई, पर जो दृश्य देखने को मिले, जो वहां पर जाकर के हम, और जो हमने वहां एडवेंचर किया, क्या आनंद। जिसको भी बताता है उसी को आनंद। तो आज यह व्यक्ति मृत्यु शैया पर पड़ा है। मन जरा विचार तो करके देख, जिस समय हम रूप से अरूप में जा रहे थे, कितना एडवेंचर करने को मिला, कैसी कैसी बातें आई, तुमने भी कितने खेल खेले मन, पर अंत में देखो क्या आनंद आया। तो जो कुछ किया है, यह साधना के क्षेत्र में सबका स्मरण कर, कैसे गुरु के पास गए, गुरु ने कैसी बात बताई, और हमारा जो प्रश्न था, हमारी जो समस्या थी, उसका समाधान गुरुजी ने कैसा किया। मानो आज वह रिकैपिचुलेट कर रहा है अपनी साधनात्मक जो जितनी भी वृत्तियां रही हैं, अपने साधनात्मक जीवन के संबंध में वह चिंतन कर रहा है, मृत्युशैया पर पड़ा होकर के, और उसका आनंद ले रहा है। जैसे हम किसी को यात्रा के बारे में बताएं तो आनंद आता है, कभी यात्रा के बारे में मन में सोचें तो आनंद आता है। जब दूसरा कोई बाहर न हो बताने के लिए, तो हम सोच सोच करके अपने मन में ही आनंदित होते हैं। यह आनंदित हो रहा है और मन से कहता है, मन तूने बहुत साथ दिया, शरीर तुमने बहुत साथ दिया, प्राण तुमने बहुत साथ दिया, तुम सब लोगों का मैं अत्यंत आभारी हूं। तो स्मर कृतम स्मर, जो कुछ तुमने किया है इस क्षेत्र में, उसका स्मरण तो करो आज। अब बस यही तो स्मरण की वेला है। उस आनंद का एक बार फिर से स्मरण कर लें, फिर तो हम अलविदा हो रहे हैं। शरीर तुमसे, मन तुमसे, चले हम। धन्यवाद तुम लोगों को, जो तुम लोगों ने हमारी सहायता की। आत्मस्वरूपता को प्राप्त करने में तुम लोग बड़ भागी हो, साधुवाद के पात्र हो। मानो यह सब कह रहा है, और उसके बाद वह मृत्यु में लीन हो जाता है। वायु को भी विदा दे दी, प्राण वायु को भी, शरीर के पंच तत्वों को विदा दे दी, मानो शरीर को विदा दे दी, मन को भी उसने विदा दे दी। सबसे विदा लेकर के आत्म तत्व में वह स्थित हो गया। अब शरीर जले चिता पर, उसे क्या करना है। गिद्ध नोच करके खाएं, कुत्ते नोच करके खाएं शरीर को, चाहे जल में मछलियां नोचें, चाहे कच्छप नोचें, चाहे और कोई भी नोचे, चाहे कोई चंदन के काष्ठ की चिता पर उसे लिटा करके जला दे, उसे क्या चिंता है। शरीर तो चला गया, खत्म हो गया, शरीर का काम हो गया, वह समाप्त। उसके बाद जो उसके भक्तगण हैं, मित्रगण हैं, बस चिता पर रख देते हैं उसके शरीर को, और शरीर को रख करके वहां पर अग्नि प्रज्वलित करके ये सब के सब कहते हैं, मानो गाते हैं, अग्नि नय सुपथाराये अस्मान विश्वानुदेव वयुनानि विद्वान युयोधि अस्मत् जुहुरान में नः भूयिष्ठाम ते नमोक्तिम विधेम। यहां पर बहुवचन है। बहुवचन से यही तात्पर्य लगता है कि बहुत से लोग मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं। यह उस सिद्ध व्यक्ति की प्रार्थना नहीं, उपनिषद तो समाप्त हो गया 17वें मंत्र में। यह 18वां और अंतिम मंत्र क्या है फिर? चिता पर लिटा दिया है, मृत शरीर को अग्नि प्रज्वलित कर दी गई, और जो लोग आए हैं वे प्रार्थना के स्वर में कह रहे हैं, अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वान देव वयुनानि विद्वान। हे अग्ने तुम ले चलो, सुपथ में ले चलो। किसके लिए? राये, रई, कर्म फल के भोग के लिए। रई कहते हैं धन,
माने हम कर्म के माध्यम से जो फल अर्जित करते हैं, अच्छे फल व धन ही हैं। तो इस कर्म फल रूपी धन का भोग करने के लिए हे अग्नि, हमें तुम ले चलो सत्पथ पर, सन्मार्ग पर। मानो सब मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं, हमें सन्मार्ग पर हे अग्नि ले चलो। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे देव तुम तो सब कुछ जानते हो, हमारे कर्मों को जानते हो, कर्मों के पीछे जो भाव होता है उसको भी जानते हो। मानो अग्नि से कहते हैं, हे अग्नि तुम तो सब कुछ जानते हो। एक कर्म हम करते हैं, कर्म के पीछे दिखावे का भाव हो सकता है, छलना हो सकती है, प्रवंचना हो सकती है। भले ही मैं उस प्रवंचना को न समझूं, पर हे अग्नि तुमसे कुछ छिपा नहीं है, तुम सब कुछ जानते हो। मैं आत्म छल भरे कर लूं, पर तुमको मैं छल नहीं सकता। यह भाव कि तुम सर्वांतर्यामी हो, तुम मन की बात जानने वाले हो, मैं अपने आप से छल कर सकता हूं। जैसे मैं कहा करता हूं ना, एक हमारे मित्र, हम 3 मित्र, एक की मृत्यु हो जाती है, हम 2 उसकी विधवा के पास जाते हैं और कहते हैं, देखो भाभी चिंता मत करो, भाई साहब नहीं रहे, पर हम लोग सभी प्रकार से तुम्हारी मदद करेंगे, तुम चिंता नहीं करना। मेरा मित्र भी जाकर के मदद करता है, मैं भी जाकर के मदद करता हूं। मदद की जो क्रिया है दोनों में समान है, पर भाव में अंतर हो सकता है। मेरे मित्र का भाव बहुत शुद्ध है, बहुत शुचि है, पवित्र है, और मेरे मन में वासना हो सकती है। तो यह जो वासना है, मैं आत्मछल कर सकता हूं कि मैं तो अपने मित्र की विधवा की सहायता कर रहा हूं, पर जो भीतर का अंतर्यामी है वह जानता है कि तू सहायता कर रहा है अथवा वासना से परिचालित होकर के कर रहा है। इसीलिए यहां पर कहा, हे देव विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, तुम सब कुछ जानते हो, कर्म को जानते हो, कर्म के पीछे की प्रेरणा क्या है, भाव क्या है, इसको भी तुम जानते हो। और इसलिए दया करके क्या करो, युयोधि खत्म कर दो, नष्ट कर डालो अस्मत् जुहुराणम में नहा, यह जो हमारी जुहुराणम कुटिलता है, यह जो भीतर में कुटिलता भरी है, बाहर एक दिखाते हैं, भीतर में हम दूसरे हैं, यह जो जीवन की कुटिलता है, युयोधि उसको नष्ट करो, जला दो, खत्म कर दो। भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेमो, हम बारंबार तुम्हारी स्तुति करते हैं हे अग्ने, हम बारंबार तुम्हारी स्तुति करते हैं। भूयिष्ठाम बारंबार हम वाणी के माध्यम से तुम्हारी स्तुति करते हैं। तो ये सब साधक, उसके साथी, उसके शिष्य, उसके भक्त, ये सब खड़े हैं और ये मिलकर के उसे विदा देते हैं। विदा दे दी, जो साधक सिद्ध हो गया उसे, और यहां पर उपनिषद समाप्त हो गया। तो आपने देखा इस एक छोटे से उपनिषद में मानो ज्ञान, आत्मा का स्वरूप, आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए साधना कैसी कैसी हो, तो अत्यंत सूक्ष्म संकेत के माध्यम से मानो यहां पर सभी बातें तो कह दी गई। और जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है उस समय उसकी स्थिति कैसी होती है उसका भी वर्णन यहां पर किया गया। और ऐसा कहकर के उपनिषद समाप्त होता है शांति पाठ के साथ। वही शांति पाठ जो प्रारंभ में था, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जब उपनिषद प्रारंभ किया गया तब मानो वहां पर अपने मन को सचेत और इस विद्या के अनुरूप मन को लाने के लिए, और जब उपनिषद का शिक्षण समाप्त हो गया तब यह जो शांति पाठ मानो भीतर में हमें शांति मिल गई, मानो हमारी समस्या का समाधान हो गया, मानो हमने तत्व के संबंध में एक जानकारी प्राप्त कर ली। तो समाहित चित्त से शांति पाठ पहले और अंत में ऐसा यह उपनिषद समाप्त होता है। मैं संगीत कला मंदिर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे हर वर्ष की तरह पुनः यहां पर बुलाया। सौभाग्यवती सरला जी और भाई साहब बसंत कुमार जी, इनका अत्यंत स्नेह यहां पर हमें खींच करके ले ही आता है। इस साल तो हम सोच रहे थे शायद क्रम में बाधा पड़ जाए, समय मेरे पास था ही नहीं, परंतु कैसे भी यह भी योगायोग हुआ, ईशावास्योपनिषद पर चिंतन करने का यह अवसर मिला। तो प्रभु के चरणों में आप सबके लिए मैं मंगल कामना करता हूं। आप सबका जीवन
दोनों दृष्टियों से संपन्न हो, अभ्युदय की दृष्टि से, निश्रेयस की दृष्टि से, भौतिक कल्याण की दृष्टि से, आध्यात्मिक कल्याण की दृष्टि से। प्रभु के चरणों में एक बार पुनः यही कामना करते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत। देता हूं। हरिओम तत्सत। देता हूं। हरिओम तत्सत। देता हूं। हरिओम तत्सत।